अरूज और सलमान के बीच में दिन ब दिन इख्लाफात बढ़ते जा रहे हैं और ये इख्लाफात बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं और नेक्स्ट एपिसोड में ये भी हो सकता है कि अरूज सलमान के सामने बहुत बड़ी डिमांड भी रख दे। एक और लड़की की एंट्री होती है और सबसे पहले इसकी मुलाकात जो है महरीन बेगम के साथ होती है। महरीन बेगम के सामने कुछ सुनहरे ख्वाब रखना शुरू कर देती है। क्या महरीन बेगम अलीज़े की बातों में आकर सलमान के सामने ये बात कर सकती है? नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट दिखाया जा सकता है, कैसे कैसे अरूज और सलमान एक दूसरे से जुदा होंगे। इस वक्त सलमान का दोस्त सलमान को परेशान देखता है कि भाई मेरा दोस्त आज बहुत ज़्यादा परेशान है, तो वो आकर सलमान से पूछने की कोशिश करता है। तो सलमान खुलकर अपने दोस्त को सब कुछ बता देता है कि भाई घरेलू मामलात की वजह से मैं परेशान हूँ। तो दोस्त उसे समझाने की कोशिश करता है और कहते हैं कि आप ऐसा करें कि आप अपनी बेगम को शाम को लेकर किसी लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाए, उससे घुमाएं, उसके साथ एंजॉय करें, तो इस तरीके से आपका दिमाग जो होगा वो फ्रेश हो जाएगा। तो सलमान अपने दोस्त की ये बात मान लेता है और वो अरूज को समंदर के किनारे किसी अच्छी जगह पर लेकर चला जाता है। दोनों वहां पर एक दूसरे के साथ गपशप कर रहे होते हैं। जहां पर ये हो सकता है कि सलमान को उसी वक्त जो है वो अलीज़े की कॉल है, या अलीज़े का अरूज नंबर भी देख सकती है। तो अरूज सलमान के सामने ये सवाल खड़ा करती है कि भाई अलीज़े कौन है। तो सलमान खुलकर जो है वो अरूज को बता देते हैं कि भाई अलीज़े और मैं यूएस में एक यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ते थे, बहुत ही दिलचस्प लड़की है और जब आपकी इसके साथ मुलाकात होगी तो मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर मज़ा आएगा। अरूज जब से सलमान की ये बातें सुनती है तो उसी वक्त सलमान की ये बातें इसे अच्छी नहीं लगती। जहाँ पर इसे इनकार तो नहीं कर सकती, इसे कहती कि हाँ मैं एक दफ़ा इसके साथ मुलाकात ज़रूर करूँगी और देखूंगी कि भाई कितनी दिलचस्प लड़की है। जिस हिसाब से अरूज सलमान को देख रही है तो लाजमी तौर पर उसी हिसाब से अलीज़े भी होगी। मुलाकात इनकी फाइनल हो जाती है। अलीज़े आती है, सलमान के घर आकर मुलाकात करती है सलमान के साथ। दोनों जो वो बहरलान में बैठ जाते हैं, एक दूसरे के साथ गपशप करते हैं। इतने में अरूज आती है। अरूज सलमान और अलीज़े को आकर देखती है, इनको हेलो है करती है और फौरन इनके सामने जो सवाल पैदा करती है कि भाई आप लोग खामोश क्यों बैठे हैं। तो अलीज़े सोचती है, सलमान तो उस वक्त कोई जवाब नहीं देता, लेकिन अलीज़े सोचने के बाद खड़ी हो जाती है और अरूज के सामने ये बात कर देती है कि हाँ हम जिस वक्त यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और वहाँ पर हम एक दूसरे के साथ या अपनी लाइफ को एंजॉय किया था, हमने वो यादें जो है वो एक दूसरे के साथ ताज़ा करना शुरू कर दी थी और हम एक दुख में मुब्तला हो गए थे, इसी वजह से हम खामोश हो गए हैं। बस वो यादें थी या क्या लम्हा था, उस हम लम्हे को याद कर रहे थे। ये बातें जब अरूज सुनती है तो अरूज का जो जहन होता है, जब माइंड होता है, वो और तरफ चला जाता है। अब अलीज़े का बात करने का मकसद जो है वो यही होता है कि भाई थोड़ा सा जो है वो अरूज का दिमाग में ख़राब करूं या इसके दिल में नफरत पैदा करने की कोशिश करूं, क्योंकि अलीज़े चाहती है कि इस घर में अब मैं किसी तरीके से डेरे जमाऊं। की मुलाकात महरीन बेगम के साथ भी हो जाती है। उसके साथ जब मुलाकात होती है तो उससे सारी वजूहात पूछती है। महरीन भी सब कुछ खोलकर बता देती है। फिर अलीज़े महरीन को कहती है कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि सलमान की जो शादी है वो काफ़ी टाइम से हो गई है, तो अभी तक उसके जो वो बच्चे होने चाहिए थे। मेरा मकसद ये है कि आपका दिल तो करता होगा कि इस घर के अंदर जो बच्चे खुशी के साथ खेलें, एक दूसरे के साथ गपशप करें, ताकि इस तरीके से आपका जो दिमाग है वो फ्रेश हो जाए। महरीन बेगम जब ये बातें सुनती है तो वो अलीज़े की तरफ देखना शुरू कर देती है, घूर घूर कर देखती है, तो अलीज़े बात को वहाँ पर घुमा देती है। लेकिन महरीन बेगम के दिमाग के अंदर ये बात भी डाल देती है कि भाई इतना टाइम हो गया, अरूज के अभी तक बच्चे पैदा नहीं हुए, तो लाजमी तौर पर कोई रीज़न हो सकती है। महरीन पहले भी शक्की दिमाग की है, जब पहले भी गुस्से वाली है, उसे तो बहाना चाहिए था कि भाई किसी तरीके से मैं अरूज को इस घर से निकालने की कोशिश करूं, तो उसे अब पॉइंट मिल जाता है और ये चाहकर अब सलमान के सामने डिमांड भी रख देगी। उसके सामने ये बात भी खड़ी कर देगी कि भाई अब ये बच्चे पैदा नहीं कर सकती, मुझे घर में जो पोते पोतियाँ चाहिए, ये जब पैदा नहीं कर सकती तो आप इसे हमेशा के लिए इस घर से निकाल दें। इतना टाइम हो गया, अभी तक इसने बच्चे पैदा क्यों नहीं किए, अभी तक इसके 4 से 5 बच्चे होने चाहिए। अलीज़े ये डंग मारकर यहाँ से चली जाती है। जब सलमान आएगा ये सारी बातें जो है वो इसके सामने खड़ी कर देगी माँ कि भाई ये सब कुछ मुझे चाहिए, तो सलमान इस बात पे मुकम्मल तौर पर फंस जाएगा, क्योंकि अब इसके बस में तो नहीं है, इसका वस तो नहीं चलता कि भाई एक ही दिन में ये सारे के सारे बच्चे अपनी माँ के सामने खड़े कर दे। और इसी वजह से
इसी नुक्ते से अरूज की जो वैल्यू होगी वो मुकम्मल तौर पर डाउन हो जाएगी, मुकम्मल तौर पर सिफर हो जाएगी। समझो कि एक ही बहाना महरीन बेगम को यही मिलेगा। शाइस्ता अरूज को सपोर्ट करने की कोशिश करेगी, उसे सहारा देगी, लेकिन जब बच्चों की बात आ जाएगी तो अरूज भी जो है वो समझो कि अपने आप को पीछे कर लेगी। सलमान जिस वक्त ऑफिस के अंदर मौजूद होता है अपनी ड्यूटी पे, वो पहले भी बहुत ज्यादा परेशान होता है। अलीज़े भी उसके सामने वापस आ चुकी है, तो वो उसकी यादों में भी थोड़ा सा खोया खोया रहता है। ऊपर से अरूज भी इसे टेंशन दे देती है, इसके साथ बात करती है और कहती है कि सलमान मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। सलमान जब से बातें सुनता है तो वो अरूज को कहते हैं कि जी बोलें क्या बात करना चाहती हैं। तो अरूज कहती है कि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो उस वक्त अलीज़े और आप एक दूसरे के साथ मुलाकात भी करते थे, एक दूसरे के साथ अपार्टमेंट्स भी शेयर करते थे। ये बातें जब सलमान सुनता है तो वो कहता है कि हाँ हम एक दूसरे के साथ अपार्टमेंट शेयर करते थे, बल्कि सब कुछ शेयर करते थे। ये बातें जब अरूज सुनती है तो अरूज को बड़ा गुस्सा आ जाता है और वो फौरन सलमान को जवाब देती है और कहती है जिस वक्त आपकी और मेरी शादी नहीं हुई थी तो उस वक्त मुझे कुछ भी नहीं पता था कि आप क्या करते थे क्या नहीं करते थे, और मुझे उससे कुछ लेना देना भी नहीं है। लेकिन अब आपकी और मेरी शादी हो चुकी है, आप किसी भी सूरत में आपके और अलीज़े के साथ कोई इस तरह का ताल्लुक नहीं होना चाहिए। ये बात जब आगे सलमान से करनी लगती है तो सलमान इसकी बात समझ जाता है कि भाई मुझे ये सब कुछ कहना चाहती है कि भाई मैं अलीज़े से दूर हो जाऊं, इसके साथ मुलाकात ना करूं। तो सलमान गुस्से में आकर फौरन कॉल काट देता है। अब अरूज को इस बात पे बड़ा दुख होता है कि भाई आखिरकार ये इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है। कम से कम इसे सोचना तो चाहिए कि भाई मैं इसकी बीवी हूँ, मेरा हक बनता है इसको मना करने का, इसको रोकने का, भाई ये अलीज़े के साथ मुलाकात ना करे, फिर ये मेरी बात क्यों नहीं सुनता। तो इसी पॉइंट से इसी नुक्ते से इन दोनों के बीच में जो है समझो कि गलत फहमियां पैदा होते जाएंगी। अलीज़े बीच में आएगी, अलीज़े जो है वो दरार डालने की कोशिश करेगी, महरीन बेगम को अपनी मुट्ठी में करेगी और सारी की सारी सपोर्ट जो होगी वो महरीन बेगम अलीज़े की करेगी। और जिस वक्त अलीज़े को घर में लेकर आएगी ना, फिर जाकर इसे अपनी गलती का एहसास होगा, क्योंकि सलमान और अरूज के बीच में एक समझो कि नफरत इतनी ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी कि हो सकता है कि सलमान जो है वो अरूज को तलाक देने पे भी आ जाए। अगर तलाक नहीं भी देता तो इसे घर से निकालने की एक दफ़ा ज़रूर कोशिश करे। अलीज़े और सलमान के एक दूसरे के साथ पुराना ताल्लुक है, एक दूसरे को जो वो पुराने तरीके से जानते हैं, तो फिर कैसे हो सकता है कि भाई सलमान जो वो अलीज़े के साथ अपना ताल्लुक जो है वो ख़राब करे अरूज की वजह से। अरूज की तो वैसे भी घर के अंदर कोई इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है। सलमान की माँ तो पहले दिन से ये चीज़ें जो वो नोट करती जा रही है, पहले दिन से वो चाहती है कि भाई अरूज किसी तरीके से ये घर छोड़कर चली जाए। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी देनी बताने का आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो अलीज़े कोई और गेम खेलने वाली है जैसे उसने महरीन के दिमाग के अंदर ये बातें डाल दी, तो क्या महरीन सलमान के सामने ये बात खड़ी कर सकती है, ये बात कह सकती है कि भाई आपकी बीवी जब बच्चे नहीं दे रही तो आप ऐसा करें कि कोई दूसरी बीवी इस घर में लेकर आए। क्या सलमान इस बात पे कोई सोच सकता है? अरूज के लिए कौन सी मुश्किलात आ सकती हैं? क्या अरूज को जब हमेशा के लिए घर छोड़कर जाना पड़ेगा? लास्ट में रह दीजिएगा, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना खास ख्याल करें। शुक्रिया। अल्लाह।